जय हिंद साथियों। सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी साथी एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, स्टैटिक जीके को लेकर है। और स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी से जो टच करता सब्जेक्ट वो है जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। हम भारत की प्रमुख झीलों का भी अध्ययन करेंगे और विश्व की प्रमुख झीलों का भी अध्ययन करेंगे। इसमें आपके पास दो पार्ट में वीडियो आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले हम ये जानते हैं झील क्या है, गौर से समझना। झील प्यारे साथियों हम उसको कहते हैं, झील हम उसको कहते हैं बहुत बड़ा जलमग्न क्षेत्र। बहुत बड़ा जलमग्न क्षेत्र जहां जल स्थायित्व हो, जहां से जल निकलने के साथियों द्वार ना हो, उसे हम झील कहते हैं। झील कृत्रिम भी होती और झील प्राकृतिक भी होती। साथियों हम बात समझते हैं प्राकृतिक झील की, तो प्रकृति ने ही कुछ ऐसे एरिया दिए जहां पे जल स्थिर भरा हुआ है, उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं। लेकिन कृत्रिम झील की साथियों हम बात करते हैं, कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील साथियों उस झील को कहते हैं जैसे कोई नदी पे बांध बनाया और बांध बना के पीछे की तरफ जो बड़ा जलमग्न एरिया बन गया, उसी को हम कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे भारत में रेहिंद बांध है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। सोनभद्र में साथियों रेहिंद बांध है और रेहिंद बांध से जो जलाशय बनता है उसे गोविंद सागर बल्लभ पंत झील कहते हैं। साथियों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से भी इसी झील का नाम प्यारे साथियों आता है। हम देखते हैं मैप के और डायग्राम के माध्यम से। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जल भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं इधर ये जल भरा हुआ है, सारा कुछ सारा ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। और जल प्यारे साथियों ये स्थिर है। ये जल कैसा है प्यारे साथियों? प्यारे साथियों ये जल स्थिर है और चारों तरफ हम भूमि देख रहे हैं। क्या कह रहा हमसे? झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। दूसरी बात, जल यहां पर स्थिर होता है। बात समझ में आई कि जल क्या होता? स्थिर होता है। झीलों के अपने प्रकार भी होते साथियों। झीलें कितने प्रकार की होती हैं उनको हम गौर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चा मेरे देखना गौर करके, झील के अपने प्रकार, ठीक है। झील के अपने प्रकार आपके सामने हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ये मैं देख लूं, सब कुछ सामने आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, समझना गौर से। झील की मैं बात करता हूं, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से क्या है, स्थल खंड से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता क्या है? स्थायित्व। बात क्लियर है? अभी मैं इसी को आपको बता रहा था बच्चा मेरे। देखिए झील के प्रकार, झील के प्रकार क्या हैं? विवर्तनिक झील। ये विवर्तनिक झील क्या है? ये जो विवर्तनिक झील है वो कैसे बनती है, गौर से देखना। ये देखो ये क्या लिखा? विवर्तनिक झील। ये विवर्तनिक झील कैसे होती है? रुक जाइए समझा रहा हूं। दूसरी बात क्या रहा? क्रेटर झील। क्रेटर या ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो झील बनती है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। बताते रुकिएगा। क्या? हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो हिमानी मतलब जो आपके ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से भी झीलें बनती हैं। क्या जरा? दरार घाटी झील, ये भी झील बनती है। वायु द्वारा निर्मित झील, इसी झील को कहते हैं आप लवणीय झील। जय ये प्यारे साथियों, क्या? लवणीय झील। वायु द्वारा निर्मित झील जो होती है मुख्य रूप से कहां देखी जाती हैं? ये झीलें ये देखी जाती हैं प्यारे साथियों राजस्थान में। कहां देखी जाती है प्यारे साथियों ये झीलें? ये झीलें देखी जाती हैं प्यारे साथियों राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं दरार, ये हिमालयन झीलों की, ये झीलें देखी जाती है उत्तर भारत में। आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में देखते हैं। ये विवर्तन, ये क्रेटर झीलें मुख्य रूप से कहाँ है? क्रेटर झीलें। तो क्रेटर झीलें प्यारे साथियों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में क्रेटर झीलों का उदाहरण देखते हैं आप। ये खारे पानी की झीलें, ये लवणीय झीलें खारे पानी की झीलें। ये खारे पानी की झील आप राजस्थान में भी देखते हो, आप तट पे भी देखते हो। ये भ्रंसन झील है और ये क्या है? ये लैगून झील है, लैगून झील। अब आप एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पे, लैगून के साथ साथ गोखुर झील नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। गोखुर एक उदाहरण और, एक टाइप और होता है गोखुर झील, खूब पूछता है। एक टाइप और होता है इसका, क्या? गोखुर झील, गोखुर झील। ध्यान से समझना। देखो हमने आपको क्या क्या विवर्तनिक झील बताया,
क्रेटर झील, हिमानी झील, दरारी झील, वायुदारा नर्मदा झील, खारे पानी की झील, ब्रैंसल झील और लैगून झील। और एक और लिख के बताया कि भैया ये क्या है, ये एक गोखुर झील और होता है। लवणीय झील भी आपने देखा, ये है गोखुर झील, ये है लैगून झील है। लैगून को अलूप के नाम से भी जानते हैं। अब इनको हम टाइप वाइज देख लेते, आखिरकार कौन कौन सी झीलें कौन सी कहलाती हैं, गौर से देखना। विवर्तनिक झील, ये क्या होता है, देखो भूमि में हलचल के कारण, मान लो भूमि का कुछ नीचे हिस्सा धंस गया, भूमि में हलचल के कारण नीचे की तरफ कुछ हिस्सा धंस गया और यहाँ पे परमानेंट पानी भरा रहा, पानी में स्थायित्व है, जिसके कारण इसने रूप ले लिया किसका, झील का। इसका रूप ले लिया प्यारे साथियों, झील का रूप ले लिया इसने। क्या कह रहा, विवर्तनिक झील भूगर्भिक हलचलों के कारण निर्मित झीलों को विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखा जाता। कश्मीर में जो बुलर झील है तथा कुमाऊं हिमालय में जो झीलें हैं वो किस के अंतर्गत आती हैं, वो विवर्तनिक। अब विवर्तनिक के साथ साथ इनको और भी किसी नाम से जानते हैं, इसी झील को नाम के नाम से जानते गोखुर। पर गोखुर के नाम से क्यों जानते समझ लेना, गोखुर, इसी को गोखुर झील के टाइप के नाम से भी जानते हैं। गौर से देखना क्या होता, गोखुर झील बनती कैसे, जब कोई ये नदी जा रही है, नदी में विसर्पण होने लगता है, नदी में क्या होने लगता, विसर्पण। देखना गौर से, नदी में क्या होने लगता, विसर्पण। अब नदी जो जा रही तो धीरे धीरे ये कई वर्षों के बाद नदी धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, चौड़ी। जब इसकी ये चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये इसकी चौड़ाई जब बढ़ जाएगी, गौर से समझना, जब इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये जा रही है नदी, ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है इधर से, ये जा रही नदी, पानी जा रहा, ये पानी ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहा। लेकिन आपने वर्षों बाद देखा इसकी चौड़ाई बढ़ने के कारण इधर ये मिल गया तो पानी इधर से ही निकल गया सीधा। यानी ये जो एरिया है प्यारे साथियों, ये एरिया कैसा, जलमग्न स्थिर एरिया बच गया। ये एरिया जो है वो जलमग्न और स्थिर एरिया बच गया। ये क्या हो जाती है, गोखुर झील। क्या हो जाती प्यारे साथियों, यही हो जाती गोखुर झील। क्या हो जाती, गोखुर झील। नदी के विसर्पण के कारण बनने वाली झील को हम गोखुर झील कहते हैं। अब कहीं पे नदी में, कहीं पे आपने देखा कि वहीं प्लेटों को चटकन होती रहती, तो कहीं प्लेटों की चटकन हो गई, तो वहीं पे फिर ये विवर्तनिक क्रिया भी हमने वहां देखी कि जमीन अंदर की तरफ धंस गई, चौड़ाई ज्यादा बढ़ गई, एक स्थायित्व वाला एरिया बन गया, तो उसी को हम गोखुर झील के अंतर्गत रखते हैं। और जो विवर्तनिक क्रिया है वो गोखुर झील के में ही होती है, एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर है यहां तक। देखो विवर्तनिक झील कह रहे हैं, इसी को गोखुर झील के अंतर्गत ही जानते हैं। अगला पॉइंट देखो आप, क्रेटर झील होता क्या है, गौर से समझना ये होता क्या है। जैसे आप समझो, अंदर नीचे की तरफ क्या भरा हुआ है, नीचे की तरफ जमीन में नीचे की तरफ भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा ऊपर निकलने की चेष्टा करता है। ऊपर निकलने की जब चेष्टा करता है तो ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्या होता है, फिर जब ऊपर निकलने की ये चेष्टा करता है तो क्या बनता है, तो बनता ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बनता है। जब प्यारे साथियों ज्वालामुखी बनता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी का यहाँ विशालकाय मुख बन गया। ज्वालामुखी का मुख होता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रेटर। उसी को कहते हैं क्रेटर। अब वर्षा का पानी आया तो यहाँ पानी भर गया, वो स्थिर पानी रहा। ज्वालामुखी की स्थिति कैसी हो जाती, जब वो ज्वालामुखी का उद्गार होता तो ज्वालामुखी सक्रिय होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये देखते हैं आप, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी मर जाता है तो उसके अंदर से लावा निकलना बंद हो जाता। प्यारे साथियों, जब लावा निकलना बंद हो जाता तो जो मुख है, उस मुख में वर्षा का पानी भर जाता है, और वर्षा का पानी भर जाता है तो झील बनती है। प्यारे साथियों, किस प्रकार की झील बनती है, इससे क्रेटर प्रकार की। कौन सी झील बनती है प्यारे साथियों, तो क्रेटर प्रकार की झील बनती है। इतनी बात आपको यहां से क्लियर होगी। क्या शांत ज्वालामुखियों के बृहदाकार मुखों या क्रेटरों में जल भर जाने से ऐसी झीलों की उत्पत्ति होती है। इसका प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र में कहां पे है, बुलढाणा जिले में की लोनार झील इसी का उदाहरण है। और अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है वो भी इसी का उदाहरण है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती,
नील नदी। और विक्टोरिया झील से प्यारे साथियों एक रेखा निकलती, जिस रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा इसी से प्यारे साथियों निकलती है। भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से निकलती है। तो बात यहां से आपकी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगली झील के टाइप पे, आपको देखते हैं क्या दे रहा। हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील कैसी, गौर से समझना। ये मान लो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। अब गर्मी वाला टाइम पीरियड आता है तो ग्लेशियर पिघलता है, और पिघलने के बाद फिर एक जगह पे कहीं पे भी इसका पानी ठहरता है। गौर से सुनना, उत्तराखंड में आप देखते हो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कई सारे ग्लेशियर हैं। जब गर्मी में वो पिघलते हैं तो नीचे कई सारी झीलें बनती हैं। ऐसा एरिया बनता है कि जहां पे पानी भर जाता है। उन झीलों को प्यारे साथियों हम किसके नाम से जानते हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। जैसे ताजे व मीठे पानी की झीलें नदियों के माध्यम से निरंतर ताजे जल का प्रवाह होता है और वो पाती हैं। कुमाऊं मामले में अधिकांश झीलें पाई जाती हैं। जैसे आप उत्तराखंड के अंतर्गत देखेंगे, राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, पूना ताल और मालवा ताल, ये अधिकतर झीलें कौन से राज्य में है? ये हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है प्यारे साथियों? उत्तराखंड में है ये झीलें। कहाँ है? उत्तराखंड में है प्यारे साथियों। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये बात आपकी हिमानी झीलों से क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा? दरार घाटी की झील। दरार घाटी की झीलें आप समझ रहे कि भूमि में जब प्लेट विवर्तन हुआ तो इधर एरिया जलमग्न हो गया, इधर ये दरार हट गई, नीचे की प्लेट नीचे को खिसक गई, या जो दो प्लेटें ऊपर को खिसक गई तो नीचे जगह हो गई। देखो धरातल की दो समानांतर दरारों के मध्यवर्ती भाग के नीचे धंस जाने एवं उसमें जल भर जाने के फलस्वरूप ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, देखो इसमें इजराइल लिखा लेकिन इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित झील है जिसका नाम है मृत सागर। और मृत सागर एशिया का सबसे गहरा बिंदु, एशिया का गहरा बिंदु यही है। एशिया का गहरा बिंदु यही है, एक बात। और विश्व की दूसरी लवणता वाली, दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील, कौन है? यही है। सर बोले सर्वाधिक लवणता वाली कौन है? फिर विश्व की दूसरी लवणता वाली झील यही है। सर दूसरी लवणता वाली झील कौन है? तो दूसरी तो ये है, पहली कौन है? तो बान झील जो होती है वो क्या होती? सर्वाधिक लवणता वाली झील होती, तुर्की में है ये। 333 ग्राम प्रति 1000 लीटर जल पे ये कहीं ना कहीं ये प्यारे साथियों ये वो होती है। उससे पूछा जाए कि सर्वाधिक लवणता किस झील की? बान झील की। कितनी? 333 ग्राम प्रति 1000 पर उसकी लवणता है। तो इतनी बात आपकी। देखो हम आपको भारत की झीलें अकेली नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको वर्ल्ड की झीलें भी पढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से हम प्रकार लिए। आपने कम प्रकार पढ़े होंगे, हो सकता है आपने 4 ही प्रकार पढ़े, लेकिन वो भारत की झीलों के परिप्रेक्ष्य में आप अगर पढ़ेंगे तो उतने ही प्रकार आपको सफिशिएंट है। लेकिन आप वर्ल्ड की झीलों को भी मिक्सअप करके पढ़ेंगे। तो मैं स्टैटिक पढ़ा रहा हूं आपको, ना कि मैं इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूं। स्टैटिक पढ़ा रहा हूं जिसके चलते मैं आपको वर्ल्ड लेवल की झीलों के भी अध्ययन कराने का फुल प्रयास कर रहा हूं। देखिए कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ती है और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया की झीलों को भी आपको पढ़ाऊंगा। देखिए खारे पानी की झील कौन सी झीलें? गौर से सुनना, जिनमें बाहर से आकर नदियों का पानी भी मिलता है। नदियों का पानी बाहर से आके मिल रहा है और इनसे पानी बाहर निकलता नहीं है, धीरे धीरे खारा होता जाता है इनका पानी। गौर से समझना क्या कह रहा। खारे पानी की झीलें, जिन झीलों से बाहर से पानी आकर मिलता तो है किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता, वे प्रायः खारे पानी की झीलें होती। जैसे विश्व स्तर पर देखें, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ है? और ये एशिया में है। कहाँ है? एशिया और
एशिया और रुकिएगा, एशिया और यूरोप की सीमा पर है। यूरोप की सीमा पर है, यूरोप की सीमा पर है, यूरोप की सीमा पर, लेकिन लगाती नहीं, मूल रूप से एशिया में ही है, सीमा पर है। ठीक है, गौर से समझना। इस कैस्पियन सागर के आसपास कितने देश हैं? 5 देश, 5 देश, 5 देश स्पर्श करते हैं इसको। 5 देश इस 5 देश इसको क्या करते हैं? 5 देश स्पर्श करते हैं इस झील को। 5 देश स्पर्श करते हैं एशिया के। गौर से देखना, खारे पानी की झील वो झील होती है जिसका पानी खारा हो, बाहर से नदियों से पानी आके मिल रहा हो। जैसे इस नदी में पानी, इस कैस्पियन सागर में पानी कहां से आता? यूराल नदी से। यूराल नदी गिरती है इसमें, यूराल नदी क्या होती? गिरती है इसमें। और भी नदियां गिरती हैं, यूराल नदी गिरती है इसमें या मिलती है इसमें। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप ले लेते हैं। देखो क्या क्या भ्रंशन द्वारा बनी, पढ़ लिया इसको, भ्रंशन द्वारा बनी झील को लैगून झील। गौर से समझना, लैगून झील। अभी आपको मैं गोखुर झील बता रहा था, अब लैगून झील ध्यान से सुनना। क्या होता है लैगून झील में? मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा बनाने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है लैगून झील में। लैगून झील में होता क्या है, गौर से समझ। लैगून झील में क्या होता है साथियों? देखो लैगून झील में क्या होता है, जैसे इधर की तरफ आप देख रहे हैं, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल खाड़ी है प्यारे साथियों। इधर क्या है? बंगाल खाड़ी है। बंगाल खाड़ी का पानी कैसा होगा? खारा। कैसा होगा? खारा। स्वाभाविक बात है, इसका पानी खारा होगा। लैगून झील वो झील है जिसमें समुद्र के पानी के आवागमन होता रहे, और इसका पानी जो है वो कैसा? खारा हो, खारा रहता है, खारा। शुरुआत में तो खारा ही रहता, बाद में फिर कोई कोई झीलें ऐसी भी हैं जो अंदर की तरफ हो गई हैं, और लैगून झील का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी का पानी कैसा है? जल, इसका जल खारा है। जल कैसा है? इसका जल कैसा है? खारा है। इसका जल खारा है। इसका जब जब जल खारा है तो इधर जो झील है, बोले वो जो झील बन रही वो लैगून बन रही है। जैसे आप देख तो चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकाट झील आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये झीलें लैगून झील का उदाहरण है। तट पर झीलें हैं, समुद्र के पानी से आवागमन इनका लगा रहता है। प्यारे साथियों, लैगून झील क्लियर नहीं हुई, समुद्र के तट पर झील है, खारा पानी है, शुरुआत में खारा ही रहता पानी। क्या कहानी होती, कभी कभी नदियों के लावा मैग्मा गिराने के चलते, अवसाद गिराने के चलते ये झीलें अंदर की तरफ भी हो जाती हैं, तो मीठा पानी भी हो जाता है। जैसे आप देखते हो पुलिकाट झील अब थोड़ी अंदर को हो गई है, लेकिन चिल्का झील अभी भी तट पे है। और ये कहां पे है? ये उड़ीसा में। कहां पे? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा कहां पे? ये उड़ीसा में। और सर ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और कोलेरू झील कहां है सर? ये भी बेटा आंध्र प्रदेश में है। बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ जाइए, आवाज क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए झीलों के प्रकार हम समझ रहे हैं। देखो वायु द्वारा निर्मित झीलें, इन्हीं झीलों को कहते हैं, लिख लेंगे यहां लवणीय झीलें। लवणीय झीलें इनको कहते हैं, लवणीय झीलें यही हैं। अब गौर से समझना क्या होता है। राजस्थान में आप देखते हो, राजस्थान में बहुत रेत है, और राजस्थान में जो तेज हवाएं चलती बहुत बड़ी एरिया को कटोरा नुमा में बदल देती, यानी बहुत बड़ी एरिया से रेत उड़ा के ले जाती। जब ये रेत उड़ा के ले जाती है तो वहां पे जब वर्षा होती तो वहां पे भर जाता पानी। वहां पे जब पानी भर जाता, मान लो यहां भर गया पानी, ये पानी भर गया, अब पानी जब यहां भर जाएगा तो पानी स्थिर है तो बन गई कौन सी? यहां झील बन गई। क्या बन गई प्यारे साथियों? यहां झील बन गई। यहां जो झील बनी उसी झील को कहते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें या फिर लवणीय झीलें। पानी जब यहां बरसा, पानी जब बरसा, देखिए काले कपासी बादलों ने वर्षा की, तो पानी तो बरसा प्यारे साथियों कैसा? पानी तो बरसा, इसमें मीठा बरसा, लेकिन इधर पानी कैसा हो गया? खारा।
पानी इसमें जब बरसा का गया तो गया मीठा, लेकिन फिर कैसा हो गया, खारा। खारा तो आखिरकार खारा क्यों हो गया, क्योंकि राजस्थान में आप देखते हो तैथिस सागर की लवणता आज भी मौजूद है, जिसके चलते वहां पानी कैसा हो गया प्यारे साथियों, खारा हो गया। इतनी बात आपकी क्लियर है, इतनी बात आपकी क्लियर है प्यारे साथियों, इतनी बात आपकी क्लियर है। देखो क्या कह रहा, राजस्थान की सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, डीडवाना झील वही है, पंचभद्रा झील वही है, लून करसर झील वही है। ये सब कहाँ की हैं प्यारे साथियों, झीलें राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं बेटा, राजस्थान की हैं ये झीलें। बहुत अच्छे से झीलों को हम आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपको कहीं नहीं पढ़ना है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत समझा रहे हैं, तो आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ाया होगा उससे आपको कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे, उससे प्यारे साथियों हम ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे। ये राजस्थान की झीलें हैं, लिख दिया राजस्थान 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 और राजस्थान बच्चा मेरे। यहां तक अगर बात कहीं दिक्कत है तो बता दीजिएगा साथी, यहां तक अगर कहीं दिक्कत है तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं बच्चा, और ये अब आपके सामने आने वाले हैं राज्य। यहां तक ये बातें क्लियर हुई, राज्य आने वाले हैं और राज्य के बाद फिर हम समझेंगे। देखो ये गोखुर का प्रकार है, देखो ये गोखुर का प्रकार है। आप देखो गोखुर नदी के विसर्पण के कारण नदी देखो यहां से आज यहां बह रही नदी, जे बह रही, जे बह रही, जे बह रही नदी, जे बह रही, जे बह रही, लेकिन कुछ समय बाद इसका चौड़ापन बढ़ता जाएगा, जे बढ़ता जाएगा, जे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इधर से भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जे इधर ही मिल जाएगा। जब इधर ही मिल जाएगा, यहां जे मिल जाएगा तो यहां से जल इधर निकल जाएगा सीधा, यहां से जल क्या होगा, सीधा सीधा यहां निकल जाएगा। जल को यहां आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां जो झील बनेगी, यहां जो झील बनेगी वो कैसी झील होगी, वो झील होगी कैसी, गोखुर झील होगी। बात क्लियर हुई, बताओ बात क्लियर हुई, गोखुर झील होगी। और ये जो आपको दिखाई दे रही लेगुन झील, देखो समुद्र का पानी ये है, ये इधर जो पानी भरा वो खारा है, खारा है। और ये जमीन के अंदर कुछ एरिया ऐसा है कि जहां पानी आके भर गया, भर गया, भर गया, भर गया है, भर गया ये पानी। और ये पानी रुका हुआ है, कैसा है, रुका हुआ जल है, ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। और बस इसी जब रुका हुआ जल है तो ये झील बन जाती है, ये झील बन जाती है। अब आपके सामने आ रही हैं राज्यवार झीलें, अब आपके सामने आ रही राज्यवार झीलें प्यारे साथियों। अब हम जम्मू कश्मीर से आपको लेके चलेंगे। अब आप कमेंट करना अपना शुरू कर दें, यहां तक बात क्लियर आपकी हो गई हो तो आप कमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और बात समझाते आपको, जम्मू कश्मीर की झीलों को आपको शानदार तरीके से बताते हैं, गौर से सुनना। पहले तो हम एक ट्रिक्स देते हैं आपको जम्मू कश्मीर की झीलों में। जम्मू कश्मीर की झीलें ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की झीलें अधिकतर नाग के नाम से हैं, नाग, नाग, अधिकतर नाग के नाम से हैं। और कुछ झीलें बल के नाम से हैं, कुछ झीलें बल के नाम से हैं, बल, बल के नाम से भी झीलें हैं, बल के नाम से भी झीलें हैं और नाग के नाम से भी झील है। गौर से देखना, जम्मू कश्मीर की प्यारे साथियों अगर बात करते हैं तो देखो अनंतनाग झील, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। बैरी नाग, शेषनाग झील, देखो इन्हीं से निकलती कौन सी नदी, झेलम, कौन सी नदी निकलती, झेलम, झेलम, झेलम नदी निकलती। ये देखो अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, कौसरनाग, कौन सी, कौसरनाग। देखना जो नहीं लिखा वो लिख रहा हूं, कौसर, कौसरनाग, कौसरनाग, कौसरनाग भी झील यही है, कौसरनाग भी झील कहाँ है, यही है, कौसरनाग। अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, कौसरनाग। क्या दे रहा है, बिसनसर झील और कृष्णसर झील, कृष्णसर झील। गौर से देखना, कृष्णसर, कृष्ण, कृष्ण, कृष्णसर झील, कृष्णसर झील जम्मू कश्मीर में ही है, कृष्णसर झील जम्मू कश्मीर में ही है प्यारे साथियों। देख रहे हैं आप, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, कौसरनाग, क्या बिसनसर झील, कृष्णसर झील, मानस बल झील, गंगा बल झील। कौन सी, गंगा बल, गंगा बल झील, गंगा बल झील। गंगा बल झील कहां, जम्मू कश्मीर में है प्यारे साथियों। डल झील, डल झील है श्रीनगर में, श्रीनगर में। और श्रीनगर का गहना कहते हैं प्यारे साथियों इसे, क्या कहते हैं इसे, श्रीनगर का गहना कहते हैं इसे। श्रीनगर का गहना क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ झील है, स्वच्छ झील है, ये स्वच्छ झील है,
स्वच्छ झील है। सब्जी मार्केट लगता है इस झील में। सब्जी 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 के लिए बाजार लगता, बाजार। सब्जी के लिए क्या लगता है? बाजार लगता है, बाजार लगता है, सब्जी बाजार लगता है इस झील में। इस झील में सबसे स्वच्छ पानी है, स्वच्छ झील है, स्वच्छ जल है इसका, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है। इस झील की गहराई है, गहराई, इस झील की गहराई, इस झील की गहराई प्यारे साथियों कितनी है? 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर है इस झील की गहराई प्यारे बच्चों। कितनी है? 14 मीटर है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 1 मिनट रुकेंगे, जस्ट 1 मिनट। चलिए ठीक, तो इस झील की गहराई कितनी है? गहराई है 14 मीटर के आसपास। बुलर झील, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे एवं ताजे पानी की झील, ताजे, मीठे एवं ताजे पानी की झील प्यारे साथियों। आवाज क्लियर है? कहीं कोई आवाज में दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, कौसरनाग झील, अनंतनाग झील दिया है, बिशनसर झील, कृष्णसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, डल झील, बुलर झील और इनकी गहराई कितनी क्या है, ये सारी बातें आपके सामने साथियों बिल्कुल मौजूद हैं। कहीं अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है किसको? डल झील को। डल झील को कश्मीर का मुकुट भी कहते हैं, लिख दे रहा हूं, कश्मीर, 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 कश्मीर का मुकुट भी कहते हैं, मुकुट, कश्मीर के मुकुट के नाम से भी इसको प्यारे साथियों जानते हैं। तो आपको अब स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता प्यारे साथियों आ जाती है। तो इतनी बातें क्लियर हुई हो तो एक बार सभी साथी थंब जरूर प्रेस कर दें, थंब जरूर प्रेस कर दें, थंब जरूर प्रेस कर दें। अगर आवाज में कहीं प्रॉब्लम होती तो बताना, तुरंत की तुरंत बैटरी चेंज कर ली जाएगी। 1 मिनट रुक जाना। देखिए अब आवाज नहीं रुकने वाली, बैटरी चेंज कर ली गई है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्या जरा उत्तराखंड, अब देखो इधर से उतर के आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से पहले आप थोड़ी सी बात यहां और जान लो। यहीं पे ये आपका लद्दाख है। क्या है? जी आपका लद्दाख है। जी आपका क्या है? लद्दाख। जी आपका लद्दाख है क्या नहीं? जी इधर जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? ये लद्दाख है। लद्दाख में जो प्यारे साथियों झीलें हैं उसका नाम है पेंगोंग, 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 पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील। एक झील और है यहां पे, तसुकर झील, तसुकर झील, तसुकर झील, तसुकर झील, तसुकर झील। अब ये जो झीलें हैं जी आपको याद रखनी, कहां से हैं ये झीलें? ये झीलें हैं लद्दाख। ये क्या है आपका? लद्दाख है, लद्दाख। एक बात और जान लें प्यारे साथियों, आप एक बात आप और जान लें कि जो तिब्बत है, तिब्बत में झीलों को तसो के नाम से जानते हैं। याद रखना है इस बात को, तिब्बत में झीलों को तसो के नाम से जानते हैं। अब आ जाते उत्तराखंड में, गौर से सुनना उत्तराखंड को। ताल के नाम से जो भी झीलें हैं, किसके नाम से? ताल के नाम से, ठीक है। एक नुंदकोल झील और है जम्मू कश्मीर में, नुंदकोर, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नुंदकोर, ठीक है। आप चाहेंगे तो लिख देंगे हम नुंदकोर। एक झील और है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? नुंदकोर। एक और है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़, उत्तराखंड में जो भी झीलें हैं, उत्तराखंड में अधिकतर झीलें किसके नाम से हैं? ताल के नाम से, ताल, ताल के नाम से हैं अधिकतर झीलें। उत्तराखंड में अधिकतर झीलें ताल के नाम से। अब देखो लेकिन इसके अलावा और नहीं है क्या कहीं ताल? बिल्कुल है। अरे भैया ये देखो, सूरज ताल यहां है, चंद्र ताल यहां है, रामगढ़ ताल यहां है उत्तर प्रदेश में। ये 2 ताल ऊपर के हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन अधिकतर ताल तलैया के नाम से जो झीलें हैं उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की झीलों को गौर से देखना। नैनीताल उत्तराखंड में है, ताल उत्तराखंड में है, राकस ताल उत्तराखंड में है,
मानाताल उत्तराखंड में है। भीमताल नहीं लिखा, भीमताल कौन सा, भीमताल, भीमताल, भीमताल भी उत्तराखंड में है प्यारे साथियों। भीमताल, सात ताल भी यही है, सात ताल, सात ताल के नाम से भी यही है झील। डोली ताल यही है, डोली ताल, डोली ताल यही है, डोली ताल यही है। माना ताल यही है, माना लिखा क्या, नहीं लिखा, लिख दे रहा हूं, माना ताल, माना ताल यही है। चात ताल यही है, राकस ताल यही है। नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया, नौ कुचिया ताल यही है, नौ कुचिया ताल यही है, नौ कुचिया ताल यही है। भीम ताल यही है, लिख दिया। सुनो अब, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, माना ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, सात ताल, डोली ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल लिखा है। खुरपा ताल, रूपकुंड झील, जो रूपकुंड झील है इसे कंकाल झील के नाम से भी प्यारे साथियों जानते हैं। किसके नाम से, कंकाल झील के नाम से भी इसको जानते हैं प्यारे साथियों। तो ये उत्तराखंड की झीलें प्यारे साथियों आपके सामने हैं। उत्तराखंड में एक झील और देखेंगे, टेहरी झील। टेहरी जो बांध बनता है उत्तराखंड में, सबसे ऊंचा बांध होता है टेहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। भागीरथी और भीलंगना नदी पे बनता है और इससे जो पानी जलाशय रुकता है उसका नाम उत्तराखंड में क्या है, टेहरी झील। क्या नाम है, टेहरी झील। क्या नाम है, टेहरी झील, टेहरी, 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 क्या नाम है, टेहरी झील है प्यारे साथी। क्या नाम है, टेहरी झील है प्यारे साथी। क्या नाम है, टेहरी झील है। बात क्लियर हुई, बताओ, बात क्लियर हुई। ये उत्तराखंड की झीलें हैं, अगर किसी का कोई बात तो बताएं। टेहरी झील, सात, देखो नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माना ताल, नौकुचिया ताल, और उसके बाद माला ताल, भीम ताल, सात ताल, डोली ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से प्यारे साथियों जानते हैं। ये कंकाल झील के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एक झील और है यहाँ पे, केदार, केदार ताल। कौन सी झील है, केदार, 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 केदार ताल, केदार ताल। तो इतनी झीलें प्यारे साथियों कहां से हो जाती, उत्तराखंड की ये झीलें हैं। स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने ताल आपको देखने को मिलते हैं। सात नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माना ताल, माला ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, सात ताल, डोली ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, और क्या दे रहे हैं, केदार ताल। इतनी बातें क्लियर हुई। देवरिया ताल भी उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन इतना जानना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा है। अब देखो, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश की। गौर से देखना हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश ये है, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है। और देखना आप, भृगु झील है। क्या है, भृगु झील। भृगु झील यही है, भृगु झील यही है। भृगु झील के साथ, भृगु झील के सूरजताल, चंद्रताल, और सूरजताल यही है, चंद्रताल यही है, भृगु झील यही है, रेणुका झील यही है। रेणुका झील, कौन सी झील, रेणुका झील यही है। रेणुका झील यही है प्यारे साथियों। रेणुका झील के साथ साथ आप देखते हैं ब्यास कुंड झील यही है। ब्यास, ब्यास कुंड झील यही है, ब्यास कुंड झील यही है, ब्यास कुंड। ये जो आपको कुंड के नाम से झील है, एक आपने रूपकुंड देखा, रूपकुंड उत्तराखंड में, ब्यास कुंड आपका हिमाचल प्रदेश में, और यहां आता सूरज कुंड हरियाणा में। सूरज कुंड हरियाणा में। ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप गौर करके इनको देखना। सूरज ताल कहां, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल कहां, हिमाचल प्रदेश में। भृगु झील कहां, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहां, हिमाचल प्रदेश में। मच्छियान झील, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। मच्छियान, नौकुचिया झील देखा आपने यहां, मच्छियान झील, मच्छियान, मच्छियान, मच्छियान झील, मच्छियान। पूछ लेंगे मच्छियान झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल, चंद्रताल, सारी ताल तलैया उत्तराखंड में। दो तीन ताल को छोड़कर सूरजताल हिमाचल प्रदेश में,
चंदताल हिमाचल प्रदेश में, मच्छियान झील हिमाचल प्रदेश में, बिरगू झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, ब्यास कुंड झील हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात क्लियर होगी हिमाचल प्रदेश से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, एक हिमाचल प्रदेश में जो झील बनती है वो झील कृत्रिम झील है। एक झील जो बनती है प्यारे साथियों, एक झील जो बनती है वो कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम झील है वो कौन सी है देखना गौर करके। कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश में जो बन रही है यहां, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद 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 सागर झील, गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। अब देखना ध्यान से, गोविंद सागर झील है जी कृत्रिम झील है। कृत्रिम कैसी है? कृत्रिम, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील क्यों है सर? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, बांध है। इस बांध का नाम है भाखड़ा नागाल बांध। भाखड़ा नागाल बांध, भाखड़ा नागाल बांध, नागाल बांध। जो भाखड़ा नागाल बांध है, इस बांध से, भाखड़ा नागाल बांध लिख दे रहा हूं ध्यान रखना, भाखड़ा नागाल बांध, इस बांध से जलाशय बनता होगा, जलाशय, इस बांध से जलाशय बनता होगा। और जो जलाशय बनता है जेई जलाशय झील कहलाता। झील, जेई झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। ये पंजाब से बनती है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले तक है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले तक है, बिलासपुर जिले तक। हिमाचल प्रदेश में भी बिलासपुर जिला है बच्चा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले तक फैली हुई है ये, बिलासपुर जिले तक। और सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु के नाम पे नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनके ही नाम पे इसका नाम रखा गया। बात क्लियर होगी आपकी। सिखों के 10वें गुरु, देखो यहां पे हिमाचल प्रदेश में एक भाखड़ा नागाल बांध है, उस बांध का जो जलाशय बनता वो झील है, उस झील का नाम गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले तक भारतीय है और सिखों के 10वें गुरु के नाम पे इसका नाम रखा गया। बात क्लियर है तो भाई थंब दबा दो एक बार, बात क्लियर है तो। देखो आपने हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखा और हिमाचल प्रदेश की झीलें हो जाती हैं समाप्त। अब आ जाती उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक रामगढ़ ताल है, एक तो है रामगढ़ ताल, एक तो है कौन सा? रामगढ़ ताल। और दूसरी झील है यहां पे जो पढ़नी है आपको, दूसरी झील जो आपको पढ़नी है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील पीलीभीत जिला में पड़ती है। फुलहर झील कहाँ है सर? पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिला में। इसी झील से एक नदी निकलती है, इसी झील से गोमती नदी निकलती, गोमती नदी निकलती, गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम इसी से है। क्लियर इतनी बात? अब देखो उत्तर प्रदेश में एक झील और है, एक झील उत्तर प्रदेश में और है, उस झील का नाम है, गौर से सुनना, गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। गौर से सुनना भैया, गौर से सुनना। ये गोविंद सागर झील है उधर, ये गोविंद सागर वल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश में है। कैसी झील है? सुनो भैया, कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। एक मिनट रुकना, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, एक मिनट। कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है।
कृत्रिम झील, कृत्रिम झील तो कोई बांध से बनती होगी, तो बांध का नाम है रेहंद बांध। रेहंद, रेहंद बांध, रेहंद बांध से ये झील बनती है। रेहंद बांध, रेहंद बांध से ये झील बनती है। और है कहाँ? सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है, यूपी के। सोनभद्र जिले के पास में जगह का नाम चौपान है। चौपान के पास है ये, चौपान। अब बात करते हैं, ये झील कृत्रिम झील है भारत की, भारत की, भारत की, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बड़ी कृत्रिम झील, बड़ी कृत्रिम 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 झील है प्यारे साथियों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? ये लिख रहा हूं मैं यहां, यूपी के प्रथम सीएम साहब थे जी। सीएम 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 चलिए, तो यूपी के प्रथम सीएम तो उन्हीं के नाम पे प्यारे साथियों इस झील का नाम रखा गया है, उन्हीं के नाम पे। तो उत्तर प्रदेश की झीलों से भी आप रूबरू हो गए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बेहिचक कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आपको झील मिल जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। एक आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं मीठे पानी की झील, देखते हैं बेला सागर, कीथम झील, कीथम झील भी देखते हैं, बेला सागर झील भी देखते हैं, सुरह ताल भी देखते हैं। अब लिख दे रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक दो झीलें और, जैसे कीथम झील, कीथम काहे ना चल रहा है, कीथम झील, कीथम। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील? कीथम झील। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील? कीथम। कीथम कौन सी है? कीथम झील है, कीथम है, कीथम। उत्तर प्रदेश में सुरहताल है, सुरहताल, सुरहताल है, सुरहताल है, सुरहताल है, कीथम झील है, सुरहताल है। और उत्तर प्रदेश में बेला सागर है, बेला सागर, बेला सागर, बेला ताल सुना होगा आपने नाम, बेला सागर झील। तो ये झीलें भी उत्तर प्रदेश में हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की पूरी झीलें फिनिश हुई। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में है, ये आपका सिक्किम है। सबसे पहले तो आप ये देखो सिक्किम कहां है सर? ये है सिक्किम, सिक्किम है, ये सिक्किम है, सिक्किम है। गौर से देखना, ये सिक्किम है, सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम में चोलामू झील है। चोलामू झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। मैं दो बातें यहां से समझाना चाहूंगा। देखो, राजस्थान में एक नक्की झील है, नक्की, नक्की, नक्की के लिए क्वेश्चन क्या बनता? नक्की झील, नक्की झील। गौर से सुनना, नक्की झील कहां है? राजस्थान में है। ये क्या है? राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। जी क्या है? राजस्थान है, राजस्थान है। राजस्थान में प्यारे साथियों, राजस्थान, राजस्थान में नक्की झील है। इससे क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक ऊंची झील है ये, सर्वाधिक ऊंची झील, सर्वाधिक ऊंची, सर्वाधिक ऊंची झील है ये, सर्वाधिक ऊंची झील है ये, सर्वाधिक ऊंची झील। तो कहे तो नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में है, नाम है चोलामू झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, नाम है चोलामू, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील प्यारे साथियों सिक्किम है। बहुत शानदार, सभी साथी बहुत शानदार। चोलामू झील सिक्किम में आप देखते हैं, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ जाते हैं। और सिक्किम से यही मोस्टली झील पूछता है, लेकिन सिक्किम में एक गुरु डोंगमर झील और है। सिक्किम में एक गुरु डोंगमर झील और है। और सिक्किम में प्यारे साथियों एक झील और आती है, तसोगमो, 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 तसो के नाम से तिब्बत में है झीलें।
तो सिक्किम में एक झील और आती है तसोगमू। देखना ध्यान से, सिक्किम की एक झील और लिख रहा हूं, तसोगमू झील, तसोगमू झील। और सिक्किम में एक झील और है जिसका नाम है गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर झील भी कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। तो देखो सिक्किम की झील है। आपको एक हमने एक्स्ट्रा फैक्ट राजस्थान से बताया जो यहाँ पे मैच करता है। तसोगमो झील कहाँ? सिक्किम में। गुरु डोंगमर झील कहाँ? सिक्किम में। और चोलामू झील कहाँ? सिक्किम में। इतनी बात सभी साथियों की क्लियर हुई होगी। अगर कहीं किसी का कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील और तसोगमो झील, एक समिति झील भी यहाँ आती है लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सिक्किम की झीलें आपके सामने क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली झील आपके सामने आ रही है और ये रहा मणिपुर। मणिपुर में इज अ वेरी वेरी मोस्ट है ये झील। सब मणिपुर ये है, मणिपुर ये है। मणिपुर की कहते हैं पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो आती है कौन? लोकटक झील। देखो लोकटक झील को हम याद भी कैसे रख सकते हैं, एक ट्रिक आपको दे सकते हैं। मणि यानी मणि है तो लॉक लगा के रखें, आपके पास मणि है तो लॉक लगा के रखें, यानी मणिपुर में लोकटक झील। बात क्लियर है? अब देखो इसको, लोकटक झील। लोकटक झील में भारत का एकमात्र सर्वप्रथम तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी झील में है। केबुल लामजाओ के नाम से इसको प्यारे साथियों जानते हैं। समझना गौर से, क्या दे रहा? लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क। और भारत में ही आपने तैरता हुआ एटीएम प्रथम किस राज्य में ओपन हुआ था, आप बता सकते हैं। आपसे चाहेंगे कि आपसे लेंगे ये आंसर पूर्वोत्तर भारत की, तो ये कहीं ना कहीं तैरता हुआ नेशनल पार्क इसमें देख रहे हैं। और ये मणिपुर से एक ही झील आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगली झील आपके सामने आ रही है और ये रहा अगला राज्य, राजस्थान। राजस्थान में गौर से समझना, राजस्थान की जो झीलें हैं, प्यारे साथियों, इनको लवणीय झीलें कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? लवणीय झीलें कहते हैं इनको, लवणीय। राजस्थान की जो झीलें हैं इन्हें लवणीय झीलों के नाम से प्यारे साथियों जानते हैं। अब गौर से सुनना, राजस्थान की जो झीलें हैं वो लवणीय झीलें कहलाती हैं। देखो राजस्थान में लवणीय झील मतलब खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। देखना गौर से, खारे पानी की झील, लवणीय झील राजस्थान में, खारे पानी की झील। अब देखना ध्यान से, राजस्थान में राजसंबद झील है, जयसंबद झील है, फतेह सागर है, डीडवाना है, सांभर झील है। राजसंबद के साथ साथ देखना गौर से, राजसंबद के साथ साथ जयसंबद भी है। जय राजस्थान में राजसंबद है और जयसंबद है, जयसंबद झील है, जयसंबद है। राजस्थान में राजसंबद है और जयसंबद है, लिखा तो है जयसंबद। एक मिनट, राजसंबद है, जयसंबद है, डीडवाना झील है, नक्की झील है, नक्की अभी पढ़ाया था आपको, नक्की झील है, ढेवर झील है, ढेवर। राजस्थान में राजसंबद, जयसंबद, नक्की, ढेवर, लून करसर झील है, लून करसर झील है, लून करसर झील है। डीडवाना झील है, डीडवाना दिया हुआ है। सांभर झील सर्वाधिक खारे पानी की झील है, अंतःस्थलीय मतलब स्थल पे, और तट पे भी कोई खारे पानी की झील है, चिल्का झील तट पर है। लेकिन आप अगर अंतःस्थलीय देखेंगे, सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। नमक भी निकालते इससे, नमक। एक पंचभड़ा झील है, पंचभड़ा झील,
पंचवड़ा, ये जो पंचवड़ा झील है, पंचवड़ा झील है, ये जो पंचवड़ा झील है, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। चलिए बेटा, चलिए तो यहां पे क्या कह रहा है, राजस्थान को समझ लेते हैं, ठीक है, राजस्थान को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 में इनको देखेंगे। गौर से समझना क्या कह रहा है। राजस्थान में जय संबत झील है, राज संबत झील है, फतेह सागर झील है, डीडवाना झील है, कांवर झील है, पंचवड़ा झील है। इस पंचवड़ा झील से ही क्या है, नमक निकालते हैं, नमक, नमक, इससे नमक निकालते हैं, नमक, और सांभर झील से भी नमक निकालते हैं, नमक, नमक निकालते हैं, नमक, यहां से भी नमक निकालते, वहां से भी। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है। तो ये राजस्थान की झीलें प्यारे साथियों होती हैं। राजस्थान में जो झीलें हैं उनकी हमने यहाँ बात कर ली। मोस्ट जो महत्वपूर्ण झीलें प्यारे साथियों राजस्थान की, वो आपके सामने डली हुई हैं। अब राजस्थान में आप देखेंगे एक झील और आती है राजस्थान में, जिसका नाम है पिछौला झील। ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी? पिछौला। पिछौला झील भी आपकी महत्वपूर्ण है। डीडवाना झील, नक्की, फतेह, धैवर, लून, करसर, धैवर दिया कि नहीं, धैवर जी है, नक्की, फतेह, धैवर, लून, करसर, सांभर, पंचवड़ा झील भी इधर ही है। तो ये राजस्थान की झीलों की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की झीलें सुप्रसिद्ध झीलें हैं राजस्थान में। कायलाना झील भी इधर ही है, कायलाना झील राजस्थान में ही कायलाना झील है। एक झील और लिख रहा हूं, कायलाना, कायलाना झील, कायलाना झील भी प्यारे साथियों कहाँ है, राजस्थान में। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई तो बस राजस्थान की झीलों को समाप्त करते हैं और आगे पिछौला झील की अगर हम बात करते हैं तो बंजारा जनजाति जो थी उसके द्वारा 1362 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये पिछौला झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, पिछौला झील राजस्थान में है। राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें क्लियर हुई। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 1 को इतना ही रहने देते। यकीन मानिए मित्रों, झील से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आपको आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लेंगे। पार्ट 2 हम आपको कल की क्लास में 7 बजे देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, कल जो क्लास आएगी उस क्लास में हम आपको देंगे ये झीलों का लेक्चर। ये आप कल 7 बजे, 8 बजे नहीं, कल तो 8 बजे मेरी क्या होगी बेटा, कल जो 8 बजे मेरी क्लास आएगी वो तो लाइव क्लास रहेगी और सेट वाली क्लास रहेगी। आज जो आप झीलों को देख रहे हैं स्टडी, कल 7 बजे हम पार्ट 2 देंगे झीलों का आपको। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल लाइव 8 बजे।